18 मार्च को होगा यूपी में सीएम के नाम का खुलासा। बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री की दौड़ में मनोज सिन्हा सबसे आगे। राजनाथ और मौर्य ने खारिज की अपने नामों की अटकलें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मुख्यमंत्री तय करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। केशव जी तैयार है, बता दें उसको बना देंगे मुख्यमंत्री। हाँ तो बता दूंगा ना आपको, अभी इतनी जल्दी कैसे बता दूं मुख्यमंत्री। यूपी में विधायक दल की बैठक से पहले अचानक बीमार हुए केशव मौर्य। जांच के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल से दी छुट्टी। गोंडा में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने की मांग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक। शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना के लिए हवन पूजन। यूपी के सीएम की दौड़ में शामिल हैं 8 बार के बीजेपी विधायक। उत्तराखंड में कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। उत्तराखंड के सीएम की रेस में त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे आगे। प्रकाश पंत और सतपाल महाराज भी दौड़ में शामिल। 18 मार्च को उत्तराखंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी लेंगे हिस्सा। यूपी उत्तराखंड में सीएम के फैसले से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक। जीत के लिए पीएम मोदी का किया गया सम्मान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को प्रधानमंत्री ने दिए संदेश। कहा न बैठूंगा न बैठने दूंगा, करना पड़ेगा काम। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने दी विनम्रता की नसीहत। कहा फल आते हैं तो लद जाता है वृक्ष। पीएम मोदी ने पार्टी के बड़बोले नेताओं पर कसा तंज। बोले जीत के लिए मुंह के लालों का भी शुक्रिया। मोदी के मुंह के लाल वाली नसीहत पर सांसदों ने साधी चुप्पी। कांग्रेस के एक विधायक ने बुलंद किया बगावत का झंडा। वोटिंग से रहे नदारद। विश्वजीत राणे ने छोड़ी पार्टी। एनसीपी के विधायक चर्चिल अलमाऊ ने पर्रिकर सरकार के समर्थन। विश्वास मत हासिल करने के बाद मनोहर पर्रिकर ने ली कैबिनेट बैठक। 18 मार्च को होगा विभागों का बंटवारा। 23 मार्च से शुरू होगा गोवा विधानसभा का सत्र। 24 को बजट पेश करेंगे पर्रिकर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर गोवा के सीएम का हमला। कहा पार्टी के भीतर हो रही है उनको हटाने की मांग। पंजाब में 10 साल बाद फिर से शुरू हुई कैप्टन की कप्तानी। 9 मंत्रियों के साथ अमरिंदर सिंह ने ली शपथ। नवजोत सिंह सिद्धू को भी मिली लाल बत्ती। प्रकाश बादल के भतीजे मनप्रीत बादल भी बने कैप्टन के मंत्री। नवजोत सिद्धू ने तीसरे नंबर पर ली शपथ। कार्यक्रम के दौरान साफ दिखी नाराजगी। कैप्टन ने टोका तो छुए पैर। शपथ ग्रहण के फौरन बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संभाली सीएम की कुर्सी। तीनों धर्मों के गुरुओं की मौजूदगी में शुरू किया कामकाज। कुर्सी पर काबिज होते ही कैप्टन अमरिंदर ने किया कामों का बंटवारा। सिद्धू को थमाया स्थानीय विभाग। मनप्रीत बादल बने वित्त मंत्री। कैप्टन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए राहुल गांधी। कांग्रेस के कई दिग्गजों ने भी शिरकत की। राहुल ने गोवा और मणिपुर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा दोनों राज्यों में चोरी की सरकार। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया। मणिपुर में, गोवा में सरकार चोरी की। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी पत्रकार अरुषा आलम ने लिया हिस्सा। कैप्टन अमरिंदर को दी बधाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुर्सी संभालने के बाद कांग्रेस में जश्न। पटियाला में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर होगी माथापच्ची। कांग्रेस में उठी बदलाव की मांग। मणिशंकर अय्यर ने युवा नेतृत्व को मौका देने की नसीहत दी। आज रात अमेरिका जा रहे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। अमेरिका में इलाज करा रही सोनिया गांधी के साथ वापस लौटेंगे। यूपी में हार के बाद समीक्षा करने में जुटे समाजवादी पार्टी के दिग्गज। पहली बार आमने सामने आए शिवपाल और अखिलेश। एमसीडी चुनाव से पहले आजम खान की दबंगई। रामपुर के उप जिलाधिकारी को लगाई फटकार। गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करने का सुनाया था फरमान। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के मुख्य मौलाना पाक यात्रा में लापता। कराची में कल से गायब हैं आसिफ अली निजामी।
पद्मिनी के सेट पर आगजनी के मामले में सियासत तेज, शिवसेना ने लगाया पब्लिसिटी स्टंट का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन ने लगवाए धमकी भरे पर्चे, नौजवानों को आर्मी और पुलिस में भर्ती न होने की चेतावनी। सैफुल्लाह एनकाउंटर की जांच के लिए मौकाए वारदात पर पहुंची एनआईए की टीम, मुठभेड़ वाले कमरे की जांच की। जीएन साईबाबा को जमानत के खिलाफ शहीदों के परिजनों ने कोर्ट में लगाई अर्जी, नागपुर हाई कोर्ट ने दिया था डीयू के प्रोफेसर को बेल। गोवा में आयरिश महिला की हत्या के केस में आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड, मंगलवार को मिली थी लाश। कानपुर में कोल्ड स्टोरेज हादसे में जारी है मलबा हटाने का काम, अब तक बचाए गए 25 मजदूर। मुंबई के धारावी में कैश वैन में लूट, करीब 1.5 करोड़ के नए नोटों की लूटपाट। ग्वालियर में थाने के बाहर एक दूसरे को शराब पिला रहे पुलिसवालों का वीडियो वायरल, थानेदार समेत 15 सस्पेंड। मैंगलोर में सड़क हादसे का हैरान करने वाला वीडियो, मोबाइल में व्यस्त युवक को बस ने सामने से मारी टक्कर। इंदौर में सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत, बेटे की मौत पर पिता को पड़ा दिल का दौरा, पिता की भी मौत। बिहार के सहरसा में एक महिला को भारी पड़ा, बच्चे को लोरी गाकर सुलाना, नींद टूटने से भड़के परिजनों ने जमकर पीटा। बीकानेर में पत्नी ने की पति की हत्या, वारदात के बाद खुद को लगाई फांसी। बिहार के मोतिहारी में दिल दहलाने वाली वारदात, पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को लेकर थाने पहुंचा युवक। यूपी के बागपत में युवती से छेड़छाड़ करने पर छात्र की हत्या, गांव के बाहर पेड़ पर लटकी मिली लाश। उज्जैन में इंटरस्टेट ठगी के गैंग का भंडाफोड़, नौकरी दिलाने के नाम पर कई राज्यों में चलता था झांसा देने का नेटवर्क। बिहार के औरंगाबाद में क्रिकेट मैच में हार जीत को लेकर दोनों टीमों में खूनी झड़प, एक की हत्या। यूपी के फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की पीट कर हत्या, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। रात 10 बजे के बाद दुकान बंद करने को लेकर महाराष्ट्र के अकोला में बवाल, दुकानदारों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की। राजस्थान के झालावाड़ में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच चली लाठियां, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर में समान वेतन की मांग को लेकर टीचरों का प्रदर्शन, इंटर परीक्षा की कॉपी जांचने से इंकार। मुंबई में कांग्रेस का एसबीआई मुख्यालय के बाहर धरना, ट्रांजैक्शन सरचार्ज को लेकर विरोध। 7 अप्रैल को दिल्ली में लॉन्च होगा ओला उबर से सस्ती कैब सर्विस, ड्राइवर यूनियन शुरू कर रहा है शक्ति सेवा। 187 अंकों की बढ़त के साथ 29,585 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 68 पॉइंट्स की बढ़त के साथ उच्चतम स्तर 9,153 पर बंद। 450 रुपए तोले की छलांग के साथ 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,100 रुपए, चांदी में 1,050 रुपए प्रति किलो का इजाफा। 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रुपया 65 रुपए 41 पैसे पर बंद। फरवरी में नई नौकरियों के मौकों में महज 1% बढ़ोतरी, नौकरी.com के मुताबिक अगले कुछ महीने उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। मार्च 2018 तक पूरा किया जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली आए बगैर निकल जाएंगे वाहन। जियो की चुनौती से निपटने के लिए बीएसएनएल का रोजाना 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर, 339 रुपए है प्लान की कीमत। होंडा ने लॉन्च की क्रॉसओवर एसयूवी WRV, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन से लैस 8.25 लाख शुरुआती दाम। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बच्चों के लिए लॉन्च किया एसयूवी थार का टॉय वर्जन, 17,900 रुपए है रिमोट कंट्रोल कार की कीमत। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश समेत पूर्व के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होंगे पतंजलि के प्रोडक्ट्स, झारखंड में एक्सपोर्ट हब बनाने की बातचीत। भारत के सबसे गहरे गैस कुएं पर 21,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी ओएनजीसी, 2022-23 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद। रांची टेस्ट में चोटिल हुए विराट कोहली, फील्डिंग के दौरान डाइव लगाने से चोटिल हुआ कंधा, 50 ओवर तक रहे बाहर। रांची टेस्ट के पहले दिन शुरुआती झटकों के बावजूद कंगारुओं ने बनाए 299 रन, 5वें विकेट के लिए 159 की साझेदारी। स्टीव स्मिथ ने जमाया सीरीज में दूसरा शतक, 3 साल बाद टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले ग्लेन मैक्सवेल भी शतक के करीब।
सोशल मीडिया पर 9 साल की किक बॉक्सिंग चैंपियन तजमुल इस्लाम की नई मुहिम, जम्मू कश्मीर में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग। पश्चिम बंगाल के नादिया में बेटे के साथ माता पिता भी दे रहे हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षा, परिवार के जज्बे को सबने किया सलाम। उत्तराखंड के फूलों की घाटी में भारी पड़ेगा गंदगी फैलाना, पॉलिथीन और कचरा फेंकने पर देना होगा 10,000 का जुर्माना। अक्षय कुमार ने फिल्म पैडमैन की शूटिंग के दौरान स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट किया, सेट पर लगाया झाड़ू। लॉन्च हुआ बाहुबली पार्ट 2 का ट्रेलर, 28 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। अमृतसर में हरबंदर साहब में शुरू हुई मढ़े हुए सोने की सफाई, रीठे के पानी का किया जा रहा है इस्तेमाल। पेरिस के IMF दफ्तर में पार्सल बम के बाद विस्फोट से हड़कंप, 1 कर्मचारी घायल। अभी तक सामने नहीं आया पार्सल बम का आतंकी कनेक्शन, लेकिन एहतियात के तौर पर खाली कराई गई पूरी इमारत। जर्मनी के वित्त मंत्रालय में विस्फोटक से भरा पैकेट बरामद, कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने डिफ्यूज किया। अमेरिका के डिट्रॉइट में 2 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला, एंटी ड्रग ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध ने चलाई गोली। पुलिस वालों पर हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घंटों तक ऑपरेशन चलाया, संदिग्ध को गिरफ्तार करने में कामयाबी। हवाई यात्रा के दौरान एयरफोर्स 1 के मीडिया सेक्शन में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, पत्रकारों से की हंसी मजाक। अमेरिका में हवाई की संयुक्त कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका, मुस्लिम ट्रैवल बैन के आदेश पर लगाई रोक। अदालत के आदेश पर बिफरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती। अमेरिका में रह रहे ईरानी मूल के लोगों ने अदालत के फैसले पर जताई खुशी, कहा ठीक नहीं है ट्रंप का आदेश। पेरिस में जल्द नीलाम होगा दुर्लभ टिंटिन इन अमेरिका कार्टून, 6 से 7 लाख यूरो में बिक्री की उम्मीद।